नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी क्रिएटर पर। देखिए, यूपी पुलिस कांस्टेबल की लेटेस्ट अपडेट लेकर के आया हूँ इस वीडियो में, इसलिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। यूपी पुलिस की फ़िज़िकल की जो डेट थी और जो इसकी रिज़ल्ट आने की डेट थी वो फाइनली कंफर्म हो चुकी है। देखिए, यूपी पुलिस की फ़िज़िकल की जो डेट है वो भी इस वीडियो में आपको पता चल जाएगी और साथ में जो आपका रिज़ल्ट है वो कब तक आने वाला है। देखिए, ये जो कल की डेट में एक नोटिस आया हुआ था जिसको मैंने विस्तार से पिछली वीडियो में बताया हुआ था, लेकिन अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि डाउट आपका पूरा का पूरा कंफर्म हो जाएगा, क्योंकि 29 अक्टूबर तक आपका रिज़ल्ट जो कि यहाँ पे जारी होने वाला है, जो कि डेट यहाँ पे बताई गई थी कि 25 से 28 अक्टूबर के अंत तक रिज़ल्ट आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको लेटेस्ट अपडेट के साथ में ये वीडियो लेकर के आया हूँ और साथ में आपको यहाँ पे मेल एंड फीमेल की कट ऑफ भी पता चल जाएगा और नॉर्मलाइजेशन में कितने क्या मार्क्स आपके बढ़ते हैं और किस तरीके का यूपी में नॉर्मलाइजेशन होता है, कितने क्या मार्क्स आपके बढ़ने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो को कंप्लीट एंड तक ज़रूर देखना। और इसके बाद में यहाँ पे बहुत सारी जानकारी हैं, जैसे कि आपकी हो गई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड और डीवी आपको यहाँ पे मेडिकल के अकॉर्डिंग कैसे क्या आपको मेडिकल का क्या प्रोसेस होता है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में आपको पता चल जाएगी। इसलिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और वीडियो पसंद आए तो लाइक्स ज़रूर कर देना। और इसके बाद में हमारे टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करना, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और आपको E to Z कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देते हैं। सबसे पहले नंबर में आप इस नोटिस को यहाँ पर देखिए, मैं दिखाने की थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। देखिए, ये उत्तर प्रदेश जो यहाँ पे वी उत्तर प्रदेश के नाम से यहाँ पे ये जो पेज है ये ट्विटर पर है, ठीक है। इसी पर ये अपडेट्स आई हुई है, ये आज की डेट में। यहाँ पे लिखा क्या है, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रमोशन बोर्ड UPPRRV जल्द ही कांस्टेबल भर्ती के प्रमाण जारी कर सकता है। मुख्यमंत्री के कार्यालय के अनुसार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया है कि परिणाम इस महीने के अंत तक घोषित किया जाए। परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे परिणाम की घोषणा के लिए नियमित रूप से अधिकारी gov.in पर जांच करते रहें, ठीक है। तो जांच करते रहें का मतलब समझ रहे हो कि ये जो रिज़ल्ट है, जो यहाँ पे जो डेट बताई गई थी 30, ठीक है, 30 से 25, ठीक है, 25 से यहाँ पे 25 से 30 के बीच में रिज़ल्ट आने के लिए बताया गया था। लेकिन अब यहाँ पे क्या लग रहा है कि 30 डेट होने से पहले ही यहाँ पे रिज़ल्ट आपका जारी कर दिया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो डेटें हैं मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। देखिए, ये जो डेट है यहाँ पे 25 है और 30 है, ठीक है। 25 से 30 अक्टूबर के बीच में ही आपका रिज़ल्ट यहाँ पे जारी होने वाला है, क्योंकि जो यहाँ पे डेट थी अब इन पर पूरी तरीके से आप अपना विश्वास कर सकते हो, क्योंकि 1 महीने की अवधि दी गई थी, वो अवधि अब यहाँ पे समाप्त होने वाली है। तो इसी रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे हो या फिर आप अपने फ़िज़िकल की भी तैयारी शुरू की है या फिर नहीं की है? क्या आपका यहाँ पे फ़िज़िकल तैयार है, ठीक है। ये बात यहाँ को आप प्रॉब्लम करने वाली है, क्योंकि अगर आपका फ़िज़िकल तैयार नहीं तो अगर फिज़िकल में कोई प्रॉब्लम होती तो आपका यहाँ पे बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है, क्योंकि एक भर्ती आपके हाथ से चली पुलिस मेडिकल टेस्ट में क्या क्या चेक होता है, इस पर संपूर्ण जानकारी तो वीडियो में मिलने वाली है, ठीक है। मेडिकल में क्या क्या चेक होता है और इसके साथ में यहाँ पे फ़िज़िकल का जो होता है वो थोड़ा बहुत मेडिकल में भी फ़िज़िकल के अकॉर्डिंग वाला ही मटेरियल नहीं इसमें चेक होता है, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स करके लिखे हुए हैं, इसके बाद में हम यहाँ पे पहले ही दिखा देते हैं। देखिए, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मैंने दिखाई हुई हैं, जैसे कि जो भी प्रॉब्लम आपकी है तो उसको भी मैंने यहाँ डिटेल से रखा हुआ है, इसलिए पहले ही दिखा दिया। वीडियो को पूरा देखना है, तभी आपको सारी जानकारी समझ में आएगी। देखिए, ऊंचाई और वजन माप, ठीक है। यहाँ पर देखिए, मेडिकल परीक्षण का पहला चरण ऊंचाई और वजन माप का है, यानी कि जो मेडिकल का पहला चरण होता है उसमें क्या होता है कि पहले नंबर में आपकी ऊंचाई नापी जाती है और उसके बाद में वज़न। पुरुष उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम जो ऊंचाई है वो 168 सेंटीमीटर और महिलाओं उम्मीदवारों के लिए 152 सेंटीमीटर। पुरुष उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम 50 किलोग्राम वज़न है और महिलाओं के लिए 40 किलोग्राम वज़न होना ही चाहिए, ठीक है। इससे कम नहीं होना चाहिए। उम्मीदवारों की ऊंचाई और वज़न अनुमापित होना चाहिए।
इसके बाद में यहाँ पर देखिए सीने की माप, छाती की माप केवल पुरुष उम्मीदवारों के लिए लिया जाता है, ठीक है, यानी कि उन्हीं की केवल यहाँ पे माप ली जाती है। इसके बाद में देखिए आँखों की दृष्टि के लिए क्या है, उम्मीदवारों की दृष्टता तीक्ष्णता निर्धारित करने के लिए नेत्र परीक्षण आयोजित किया जाता है, जिसमें न्यूनतम दूरदृष्टि, पहले मैं आपको बताऊंगा उसके बाद में इमेज के थ्रू भी समझाऊंगा, ठीक है, दृष्टि 6x6 तथा निकट दृष्टि की 0.5 होनी चाहिए। उम्मीदवारों को किसी भी प्रकार का रंग अंधापन और रतौंधी नहीं होना चाहिए, ठीक है, जैसे कि इसी में कलर विजन भी आ जाता है। इसके बाद में जो कान की जांच होती है उसमें क्या क्या किस तरीके से होता है मैं इमेज के थ्रू भी आपको आगे दिखाऊंगा, ठीक है। कान की जांच, उम्मीदवारों की सुनने की क्षमता निर्धारित करने के लिए श्रवण परीक्षण आयोजित किया जाता है। उम्मीदवारों को सुनने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। बहुत सारी तरीके से आपको वहाँ पे, जैसे कि एक चिमटी टाइप की होती है, वो दबाते हैं, फिर आपसे पूछते हैं कि किस टाइप, मतलब किस कान से आपको सुनाई दे रहा है और किस कान से नहीं। आगे बात करेंगे कि दिखाएंगे आपको किस तरीके से, ठीक है। इसके बाद में दांत परीक्षण, उम्मीदवारों के दांत स्वास्थ्य की जांच के लिए दंत परीक्षण आयोजित किया जाता है। उम्मीदवारों के दांत और मसूड़े स्वस्थ होने चाहिए, ठीक है। दांत और मसूड़े जो कि आपने देखे होंगे, मैं आपको, जैसे कीड़ा लग जाता है दांतों में, दांत खोखले हो जाते हैं, तो इस प्रकार के दांत नहीं होने चाहिए। कोई भी अगर यदि प्रॉब्लम या डाउट रह जाता है तो आप कमेंट वीडियो में ज़रूर कर देना। इसके बाद में देखिए चिकित्सा जो जांच होती है वो किस प्रकार से होती है। देखिए उम्मीदवार के समग्र शारीरिक फिटनेस निर्धारित के लिए चिकित्सा परीक्षा आयोजित की जाती है। चिकित्सा परीक्षण में उम्मीदवारों के हृदय, फेफड़े, पेट और अन्य महत्वपूर्ण अंगों की गहन जांच शामिल है। उम्मीदवारों के पास ऐसी कोई चिकित्सा स्थिति नहीं होनी चाहिए जो पुलिस कांस्टेबल के रूप में उन्हें प्रदर्शन में बाधा बने। इनमें से मतलब कोई, किसी भी बॉडी में कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए, चाहे वो हृदय हो, फेफड़ा हो, पेट हो, कोई अन्य। कोशिश करेंगे। देखिए यूपी पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस, एसआई, सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल, मेडिकल, सभी के लिए ये है, ठीक है। यहाँ पर देखिए अभी हम लोग एक एक करके देखेंगे। देखिए यहाँ पे जो होता है ये समतल तलवे, यानी कि इसको बोलते हैं ब्लैक फिट, और यहाँ पे भुरंगी आँखें इस प्रकार की होती हैं, और ये वाली नॉर्मल आँखें होती हैं। नॉर्मल इनको भी नहीं कहते, इसमें भी प्रॉब्लम होती है, भी मैं आपको आगे दिखाऊंगा। और ये उभरी हुई नसें, ये उन लोगों के बन जाती हैं जो जिम ज़्यादा करते हैं, ठीक है, जिम वाले, उनके ये इस तरह के बन जाती। मिले हुए घुटने यानी कि नौकनी, और ये धनुष का पैर, बहुत सारी हैं, और यहाँ पे ये है, ठीक है। इसके बाद में हम लोग देखिए अब यहाँ पे मैं आपको सलूशन देने वाला हूँ। देखिए अगर आप लोगों की नौकनी है, ठीक है, सबसे पहले नौकनी से ही शुरू करेंगे। यहाँ पर देखिए अगर आपके नौकनी है, ठीक है, तो आप कर क्या सकते हो, आपको अभी के टाइम ठीक करने के यहाँ से चांसेस बनते हैं। तो नौकनी के लिए आप इस तरीके की एक्सरसाइज का इस्तेमाल कर सकते हो, जिसमें एक डंडा आपको लेना है और इस तरीके की एक्सरसाइज करके आप नौकनी को ठीक कर सकते हो जाती है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे नंबर 2 पर ये एक्सरसाइज आती है। इस एक्सरसाइज से भी आप अपनी नौकनी को सही कर सकते हो, ठीक है। नौकनी इससे सही हो जाती है लगभग। और इसके बाद में एक्सरसाइज के साथ में आपको एक इस प्रकार का अगर ऑल ले सकते हो तो फिर ले लो, और नहीं तो आपको करना क्या है, घुटनों के बीच में आपको तकिया रखना है, ठीक है। तकिया रख सकते हो, जिससे क्या होगा कि कुछ हद तक नौकनी का प्रभाव पड़ेगा और सही हो जाएगी, ठीक है। यानी कि तकिया का प्रभाव पड़ेगा, कुछ हद तक सही हो सकती है। इसके बाद में यहाँ पर देखिए इस प्रकार की जो होती हैं, ये होती हैं नौकनी टाइप की। यहाँ पर देखिए मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए ये इस प्रकार की, ये भी फेल है, ठीक है, ये भी फेल है। और यहाँ पर ये जो है इतना भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल यहाँ पर टच है, हल्का यहाँ पर थोड़ा सा गैप होना चाहिए, भी मैं आपको आगे इमेज में दिखाऊंगा। अब यहाँ पर देखिए कुल मिलाकर के इसी को आप लोग समझ सकते हो कि हल्का गैप यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। लगभग की इतनी ये परफेक्ट मानी जाती है। हालांकि इस इमेज में आपको टच दिखाई दे रही है, लेकिन ये टच नहीं है। कुल मिलाकर के इस तरीके की नहीं होनी चाहिए, ना ही इस तरीके की, ना ही इस तरीके। कुल मिलाकर के थोड़ा बहुत इस तरीके की होनी चाहिए, बाकी बीच में छूट जाती है, ठीक है, वो जो पटरी डालते हैं।
इसके बाद में आँखों की बात करें तो आँखों में कुछ इस तरीके का टेस्ट होता है। आँख के लिए सबसे पहले नंबर में यहाँ पर देखिए आँख, सब कुछ आंखों की जांच हो जाने के बाद में आपको चार्ट वूट ये सब लगाते हैं इस तरीके का। अब यहाँ पर देखिए जो आंखें होती हैं वो आंखों को किस तरीके से यहाँ पे टेस्टिंग लेते हैं। देखिए आंख जो नॉर्मल है वो इस तरीके की होनी चाहिए, ना कि इस तरीके की भी नहीं होनी चाहिए, इस ऐसी भी नहीं होनी चाहिए, ऐसी भी नहीं, ऐसी भी नहीं। अगर इनमें से अगर कैसी भी आपकी आँख है तो आप अनफिट हो, ठीक है, इतना समझ लीजिएगा। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो ये जो आँख का गोला है यहाँ से इतना गैप बना रहा है, ठीक है, यहाँ पर आप खुद देख सकते हो। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आँख का यहाँ पर ऊपर चढ़ी, यहाँ पर नीचे चढ़ी, इस तरीके की इनको बोलते हैं भौंकना, ठीक है, जो कि मैंने बताया हुआ था आपको। तो इस तरीके की नहीं होनी चाहिए, ऊपर वाली जो नॉर्मल है उसी वैसी ही होनी चाहिए। इसके बाद में यहाँ पर देखिए ब्लैक फैट, ये होती है बहुत इस अगर ये समस्या आपको आ रही है तो आप इस तरीके की एक अमेज़ोन से ब्लैक फिट की चीज़ खरीद सकते हो, उससे आपका सही होने के चांसेस बन जाते हैं। बाकी आपको शूज़ हमेशा पहनने हैं जो कि आता है सेगा का, ठीक है, सेगा का आता है। आप सेगा के शूज़ जो आते हैं उनमें ऑटोमेटिक जो होती है वो तरी बनी होती है, ठीक है, लेयर उसमें बनी होती है जो कि पैरों को बिल्कुल परफेक्ट बिठा देती है। और यहाँ पर देखिए ब्लैक फिट जो होता है वो इस तरीके का होता है, ये होता है यानी कि पैर जब आपके भिगोकर रखवाए जाते हैं तो उसमें पूरी की पूरी आपकी तरी बन जाती है, जिससे आप अनफिट कर दिए जाते हो। इस तरीके की भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ये होती है नॉर्मल, ये नॉर्मल होती है, इस तरीके की होनी चाहिए, तभी आप मेडिकल में फ़िट माने जाओगे। यहाँ पे इमेज में भी देख सकते हो, ये है नॉर्मल और ये गलत है, ठीक है, इस तरीके की होनी चाहिए। अब यहाँ पर देखिए ये जो नसें जो दिखने लगती हैं पैरों में, इस प्रकार की नसें दिखने लगती हैं पैरों में, तो इस प्रकार की कोई भी नस नहीं, कोई कहीं भी, या हाथ हो या पैर हो, कहीं पे नहीं इस प्रकार की नसें दिखनी चाहिए, नहीं तो आप मेडिकल में अनफिट कर दिए जाओगे। ये ज़्यादातर उन लोगों के निकलती हैं जैसे कि जो जिम वूम करते हैं ज़्यादातर, तो उनके ये नसें दिखने लगती हैं, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर देखिए जो कलर विज़न होता है, कलर विज़न का टेस्ट होता है। अब यहाँ पे मैं एक इम्पोर्टेंट वीडियो बता देता हूँ। देखिए मैंने एक अपने चैनल पर बनाई हुई है, कम से कम होगी 17 से 18 मिनट की वीडियो है जो कि कलर विज़न पर ही है। इस वीडियो का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उस वीडियो को देख लेना। उसमें सारी कलर विज़न से रिलेटेड ही इमेज मैंने बताई हुई हैं, आप उसमें अपना कलर विज़न टेस्ट कर सकते हो। जैसे कि कलर विज़न टेस्ट के लिए इस प्रकार की आपको इमेजेस दिखाई जाती हैं और इसमें अंक लिखे होते हैं। जिन लोगों को कलर विज़न की समस्या होती है उन्हें ये अंक दिखाई नहीं देते हैं और उन्हें सब कलर ही दिखाई देता है, मतलब ज्यों का त्यों इमेज वाला ही कलर बन जाता है उनकी आंखों के सामने। अब वो जो रेटिना होता है वो तो बाद की बात है, जब पढ़ेंगे तब हम उसको समझेंगे, ठीक है, इतना समझ सकते हो। बाकी कलर विज़न का टेस्ट करने के लिए आप इस इमेज में कितने हैं कमेंट में बताना, तो आप परफेक्ट हो। जिन लोगों ने अगर सही बता दिया यहाँ पे, ठीक है, ईमानदारी से कि कितना है और कितना नहीं, तो आप लोग परफेक्ट हो, अन्यथा कलर विज़न है, ठीक है। आप इस तरीके से बता सकते हो इस इमेज में कितने अंक लिखे हुए हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना। कोई भी डाउट रहेगा तो आप लोग कमेंट कर सकते हो और इस वीडियो को देख लेना जाकर के, प्रॉपर कलर विज़न की है, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर कोई भी डाउट रह गया तो आप लोग बेझिझक कमेंट कर सकते हो। बाकी सारे लिंक्स आपके डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं सोशल मीडिया के, तो आप मुझे वहां पर भी फॉलो कर सकते हो। थोड़ा सा यहाँ पे आपकी जो कट ऑफ है फिजिकल के अकॉर्डिंग वाली, बहुत सारे लोगों के यहाँ पे कुछ डाउट रह गए थे, तो उन डाउट को भी इस वीडियो में क्लियर कर देंगे, ठीक है। यूपी पुलिस फिजिकल के लिए कट ऑफ है। सबसे पहले नंबर में यहाँ पे कुछ कमेंट्स आते हैं तो उन कमेंट्स को यहाँ पे बता दूँ। देखिए ये एक फिजिकल की कट ऑफ है, ये कोई फाइनल कट ऑफ नहीं। इसको अनुमानित मानकर आप अपनी फिजिकल की तैयारी शुरू कर सकते हो। और फिजिकल की तैयारी कर रहे हो, कोई अन्य तैयारी नहीं कर रहे हो, तो आप अपनी इसमें फिटनेस भी मान सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो जनरल वाले हैं इनमें से 100 क्वेश्चंस होने ही चाहिए। देखिए आप खुद समझ सकते हो कि वैकेंसी कितनी है और फॉर्म की संख्या यहाँ पे कितनी है, तो कट ऑफ ज़्यादा जाना जायज़ है, ठीक है, लेकिन इतना भी जायज़ नहीं। और कुछ लोग कहते हैं कि इतनी कट ऑफ अगर नहीं गई, कम गई, तो इसका, और जिन लोगों ने फिजिकल नहीं शुरू किया तो इसके ज़िम्मेदार आप होंगे, ठीक है। तो ऐसी यहाँ पे कोई बात नहीं है। अगर मान सकते हो जैसे कि
फिर क्योंकि आज के समय में अगर मैक्सिमम नंबर कम होते हैं या 10 से 5 नंबर कम हो जाते हैं तो वो भी बंदा फिजिकल की तैयारी अपनी करेगा ही करेगा। तो आप खुद समझ सकते हो। देखिए आप किस कट ऑफ के अनुमान पर चल रहे हो, आप 2019 वाली कट ऑफ के अनुमान पर चल रहे हो, इसलिए आपको लग रही है कि फिजिकल की जो कट ऑफ है वो कम जा सकती है। ठीक है, आप 2019 वाली, आप यहीं पर अगर देखिए 2018 वाली कट ऑफ उठा करके, तब आपको यहाँ पे पता लग जाएगा कि 2018 में जो कट ऑफ गई थी वो कब कैसे कितनी गई थी। क्योंकि 2018 में भर्ती आई थी, इसके जस्ट 1 साल बाद ही यहाँ पे 19 में भी भर्ती आ गई। ठीक है, तो इसकी कट ऑफ जायज़ कम जाना जायज़ था। अब यहाँ पर देखिए, अगर ये जो वैकेंसी है 60,244 वाली, 60,244 वाली, अब इसके जस्ट जो 40,000 वाली वैकेंसी आएगी, इसमें जायज़ है कि आपकी जो कट ऑफ है वो कम जाने के चांसेस रहें। लेकिन अभी के टाइम में आप अपने फिजिकल पर ध्यान दीजिए, ना कि फाइनल पर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो 100 क्वेश्चंस मैक्सिमम आपके होने चाहिए। अगर यहाँ पे आपके 95 भी प्रश्न हैं, मैं ये इनके लिए भी बता देता हूँ। ठीक है, 95 हैं या फिर 90 प्रश्न हैं। ठीक है, तो 90 प्रश्न है। यहाँ पे मैं फाइनल को भी लेकर के चलता हूँ, हो सकता है आपका फाइनल में नॉर्मलाइजेशन अच्छा खासा मिल जाए तो आपका फाइनल में भी हो सकता है। तो यहाँ पर ध्यान से वीडियो को देखिए। अगर 90 भी जनरल में आपके हैं तब भी आप अपने फिजिकल की तैयारी शुरू कीजिए, और अगर 95 हैं तो और अच्छी बात, 100 हैं, 100 प्लस हैं, तब भी फिजिकल की तैयारी शुरू कीजिए। क्योंकि इसमें फ़ायदा मुझे नहीं, आपको ही मिलेगा। क्योंकि आपके अगर नंबर ज़्यादा होंगे तो आपको ही यहाँ पर फाइनल में भी फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर ओबीसी की बात करें तो यहाँ पर देखिए 85 क्वेश्चंस मैक्सिमम आपके सही होने चाहिए। 85 से अब बहुत सारे कहेंगे कि हमारे तो 80 ही हैं, और बाई चांस 80 चली गई तो हमने फिजिकल की तैयारी शुरू नहीं की तो इसमें नुकसान हमारा ही होगा। ठीक है, तो ऐसे कैंडिडेट को भी सतर्क रहना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर मान लीजिए, सावधान रहिए, क्योंकि 80 अगर चली जाती तो आप अपने फिजिकल की तैयारी, इतनी तो नॉर्मल तो आज के समय में नॉर्मल फिजिकल तो हर कोई रखता है, और बाई चांस नंबर आ जाता है तो आप 5 किलोमीटर तो 24 मिनट में मार ही 4800 मीटर आप 25 मिनट में तो मार ही सकते हो। ठीक है, इतनी तो तैयारी आप कर ही सकते हो। और मान लीजिए 80 पर भी अगर आपका बुलावा आ जाता है तो आप इतने पर भी फिजिकल की तैयारी, इतनी तैयारी मैक्सिमम आप अपनी बनाकर रखिए। ठीक है, मान लीजिए 80 से ऊपर या फिर 85 हैं और अच्छी बात है, 90 हैं और अच्छी बात है, क्योंकि आपको यहाँ पे फाइनल में फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, फाइनल में भी सिलेक्शन होने के चांसेस बन जाते हैं। और जो लोग कम पर जाते हैं तो वो फिर फिज़िकल ही मारकर, हो सकता है उन्हें फिज़िकल में भी चांसेस मिले, बाद में फ़ाइनल से बाहर हो जाएं। ठीक है, लेकिन आपको ये बात जानना ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादा नंबर होंगे तो आपको ही फ़ायदा यहाँ पे मिलने वाला है। क्योंकि वैकेंसी की जो संख्या है वो 60,000 प्लस है, और जो फार्म की संख्या है वो यहाँ पे 50 लाख फार्म है। ठीक है, कैंडिडेट कितने भी क्यों ना बुलाए जाए, कम से कम वैकेंसी के अकॉर्डिंग, जो फॉर्म के अकॉर्डिंग यहाँ पे 3 गुना कैंडिडेट बुलाए जाएंगे। ठीक है, उसमें से क्या होगा, 3 गुना जो कैंडिडेट बुलाए जाएंगे उसी में से अब आप खुद यहाँ पे अनुमान लगाइए कि आज के समय में जो वैकेंसी जो आई है, ये 5 साल बाद मैक्सिमम वैकेंसी आई हुई है, तो हर कोई तोप ही बना बैठा है, आप नहीं। ठीक है, तो आप जैसे बहुत सारे लोग हैं जो एक नंबर के लिए सोच रहे हैं कि हमारा 1 नंबर अगर बढ़ जाएगा तो हम भी पहुंच सकते हैं। इसलिए कम पर तो आप अपने दिमाग से कम वाला जो विचार है वो निकाल ही दीजिए। ठीक है, और इतना भी हाई मत सोच लीजिएगा कि वैकेंसी का इतनी कम है और जो यहाँ पे जो फॉर्म की संख्या है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो दोनों तरीके के नेगेटिव जो विचार हैं वो अपने दिमाग से निकाल लीजिए और नॉर्मल अपने फिजिकल की तैयारी शुरू कीजिए। और किसी की बातों में मत आइए कि तुम्हारे इतने कम मार्क्स हैं, तुम्हारा नहीं होगा। अपने फिजिकल की तैयारी बेकार है करना, मत करो, कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो इन लोगों से बचकर रहिए। साथ में EWS वाले की बात करें तो यहाँ पर 80 क्वेश्चंस अगर आपके हैं तब भी आप अपने फिजिकल की तैयारी शुरू कीजिए। ठीक है, इसके बाद में SC वालों की बात करें तो 70 क्वेश्चंस अगर आपके हैं तब भी आप अपने फिजिकल की तैयारी शुरू कीजिए, 70 क्वेश्चंस अगर सही हैं आपके। ठीक है, इसके बाद में ST वालों की बात करें तो 70 क्वेश्चंस यहाँ पे मान लीजिए। अब ST वालों की तो बहुत सारे कहेंगे कि कम जाती है, तो इसमें और इसमें क्या अंतर है। देखिए यहाँ पे मैंने 75 लिखा हुआ है। ठीक है, अब बहुत सारे SC वालों के यहाँ पे 70 मार्क्स हैं,
तो वो वीडियो में कमेंट करते हैं कि हमारे 70 हैं, हमारा पता है हो जाएगा, आप कह रहे हो कि फिजिकल मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो मैं यहाँ पे दोनों कंडीशंस प्लस लगा के 5 लिख दिया हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो कंडीशन मेरे हिसाब से बन रही है वो 75 बन रही है और ST वालों की बन रही है 70, ठीक है। अब इसमें अगर बहुत सारे कहेंगे कि हमारे 65 बन रहे हैं, ST में फिजिकल शुरू करें या ना करें, तो उनकी यहाँ पे मैं बात करूँ तो आप सीधी भाषा में, क्योंकि मुझे निराश करना नहीं है, आप अपने फिजिकल की तैयारी शुरू कीजिए, आपको जो बेटर लगे। मेरा काम है आपको बताना, ठीक है। और इसके बाद में यहाँ पे फीमेल की बात करें तो देखिए 80 क्वेश्चंस जनरल में आपके सही होने चाहिए। अगर 80 से कम हैं तब भी आप अपने फिजिकल की तैयारी शुरू कीजिए, क्योंकि गर्ल्स में इस बार क्या है कि पेपर में एग्जामिनेशन में जो उपस्थिति रही है वो बहुत ही कम रही है गर्ल्स में देखा जाए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो 80 है, मान लीजिए अगर 75 नंबर भी सही हैं, ठीक है, 75 क्वेश्चंस भी सही हैं, तब भी आप अपने फिजिकल की तैयारी शुरू कीजिए। इसके बाद में यहाँ पर देखिए OBC में अगर 75 मान लीजिए हैं तो इसमें फाइनल में भी फ़ायदा मिलेगा। मान लीजिए अगर यहाँ पे 70 हैं, ठीक है, 70, 71, 72 हैं, तब भी आप अपने फिजिकल की तैयारी शुरू कीजिए। इसके बाद में EWS में यहाँ पर भी मैंने फाइनल के भी लिए लिख दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखिए OBC और EWS का लगभग 19-20 का ही फ़र्क रहता है, कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं रहता, ठीक है। तो यहाँ पर मान लीजिए आपके अगर 68 क्वेश्चन सही हैं तब भी आप अपने फिजिकल की तैयारी शुरू कीजिए। और यहाँ पर जो SC वालों की है, मान लीजिए SC की गर्ल की, तो यहाँ पर आपके 5 कम कर दीजिए, ठीक है। 65 नंबर अगर आप पे 65 क्वेश्चन सही हैं तब भी आप अपने फिजिकल की तैयारी शुरू कीजिए। अब यहाँ पर बहुत सारे कहेंगे कि हमारे 60 क्वेश्चंस, मान लीजिए 60 पर क्या तैयारी करें, तो देखिए यहाँ पर भी अगर आपके मैक्सिमम नंबर कम आ रहे हैं, अगर ज़्यादा आ रहे हैं, तो आपको यहाँ पे फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। फिज़िकल में आपको फ़ायदा, यहाँ पे फिज़िकल तो आपको मिल जाएगा, लेकिन अगर आप लोग अपने हिसाब से चलोगे तो नॉर्मली फ़िज़िकल ही आपको मिल सकता है, ठीक है। अगर नॉर्मलाइजेशन मिल जाता है तो उसकी बात अलग है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का रोल बहुत ही अलग होता है, क्योंकि किसी किसी के क्या होता है कि नंबर बढ़ जाते हैं, ठीक है, और कभी कभी क्या होता है कि नंबर घट जाते हैं। तो दोनों तरीके का यूपी में नॉर्मलाइजेशन होता है, इसमें मार्क्स घटते भी हैं और बढ़ते भी हैं, ठीक है। तो आप इसके अकॉर्डिंग आप अपने फिजिकल की तैयारी शुरू कीजिए। उम्मीद है आपको सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। और अब यहाँ पे कट ऑफ से रिलेटेड कोई कमेंट नहीं करेगा, क्योंकि कट ऑफ से रिलेटेड मैंने सारे के सारे डाउट आपके क्लियर कर दिए हैं। और अब आपका यहाँ पे जो रिज़ल्ट है वो आने वाला है, क्योंकि आज की डेट में देखा जाए तो यहाँ पे जो आपकी तारीख है वो 23 अक्टूबर हो चुकी है, ठीक है। यहाँ पे 23 अक्टूबर आपकी जो डेट है वो हो चुके, समझो ये डेट निकलने ही वाली है। अब यहाँ पे जो अक्टूबर है वो एंड की समाप्ति पर है, और आपका जो रिज़ल्ट आने के बाद में आपको समय यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। जैसा कि आप सभी को पता है, जो 2018 में वैकेंसी आई थी, इसमें लगभग कि आपको जो समय मिला था वो 10 दिन का समय मिला था, ठीक है, फिज़िकल के लिए। इसके बाद में जो 2019 में वैकेंसी आई, इसमें 1 महीने का समय मिला था। वो पता नहीं किस प्रोसेस से आपको यहाँ पे 1 महीने का समय दे दिया गया था, ठीक है। और इस भर्ती में क्या है कि जैसे ही रिज़ल्ट का अनाउंसमेंट किया गया कि 1 महीने के अंदर आपका रिज़ल्ट आने वाला है, तो कापियों का प्रोसेस इतनी तेज़ कर दिया गया कि अक्टूबर तक ही आपका यहाँ पे बता दिया गया कि अक्टूबर तक इसका रिज़ल्ट जो कि है वो जारी कर देना चाहिए, ठीक है। तो हो सकता है कि फ़िज़िकल के लिए भी कोई नई अपडेट आ जाए कि फ़िज़िकल को हम लोग नवंबर में ही कंडक्ट करा, ऐसी कोई अपडेट्स आ जाए। इसलिए फ़िज़िकल की तैयारी शुरू कीजिए और कट ऑफ पर ज़्यादा भटकिए मत, इधर उधर ध्यान मत दीजिए, अपने फ़िज़िकल की तैयारी शुरू कीजिए। उम्मीद है सारे डाउट आपके क्लियर हो गए हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। अब यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट देख लेते हैं। इसको आप लोग करना क्या है, आपको स्क्रीनशॉट मार लेना है, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बहुत इम्पोर्टेंट ये सभी चीज़ें हैं, एक एक करके हम लोग देखने वाले हैं। एक सेकेंड, देखिए जो अब यहाँ पे नंबर 1 में जो डॉक्यूमेंट है वो क्या रहने वाला है, ठीक है। एक सेकेंड, थोड़ा सा यहाँ पे कलर में इशू आ रहा है, ठीक है। अभी देखिए सारों जितने भी यहाँ पे लिखे हुए इनके सबके स्क्रीनशॉट आपको मार लेना। देखिए जो फिज़िकल एडमिट कार्ड है, इसकी कम से कम नहीं तो 3 फ़ोटो कापी आपके पास में
होनी चाहिए, ठीक है। 3 फ़ोटोकॉपी आपके पास में होनी चाहिए। इसके बाद में यहाँ पर देखिए, और जो एप्लीकेशन जो फॉर्म होता है जो आपने ऑनलाइन करवाया हुआ था, इसको अभी से ही इसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा। जिन लोगों के सेफ स्कोर में मार्क्स आ रहे हैं वो सभी लोग अपना एप्लीकेशन फॉर्म निकलवा लीजिए। उसकी फ़ोटोकॉपी कम से कम नहीं तो 2 से 3 फ़ोटोकॉपी आपको रखनी ही चाहिए। इसी की बात करें यहाँ, क्योंकि ये क्या होता है कि जो एप्लीकेशन होता है, एप्लीकेशन फॉर्म, ये साइट निकलना बंद हो जाता है, ठीक है, ये समय से, क्योंकि अभी के टाइम ये निकल रहा है, बाद में ये जब साइट रीओपन होती है तो वहाँ पे ये निकलना बंद हो जाता है। तो आपको साइबर कैफ़े में भी बहुत सारी दिक्कत हो जाती हैं, जिसके कारण ये नहीं निकल पाता है, ठीक है। इसके बाद में कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। OBC SC ST जो डेट आपको बताई गई थी उसी डेट के अकॉर्डिंग आपका ये बना होना चाहिए। यहीं पर जनरल और अदर स्टेट वालों के लिए कोई भी सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। और डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए ज़रूर, इसकी भी 2 फ़ोटोकॉपी आपके पास में होनी चाहिए। और आपका ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपका मतलब यूपी का ही होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि तभी आप माने जाओगे कि आप यूपी से ही हो। अन्यथा आपको क्या किया जाएगा, आपको सीधे के सीधे जनरल में उठाकर डाल दिया जाएगा, ठीक है। तो जिससे क्या होगा कि आप बेशक SC ST में हो, आपको सीधे जनरल में डाल दिया जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर देखिए, जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है ये आपके पास में एक ग्राम प्रधान के द्वारा जो बनता है वो वाला होना चाहिए, ठीक है, जिसमें 2 लोगों के सिग्नेचर होते हैं। इसके बाद में जो आपका कॉलेज से मिलता है, जो कॉलेज या स्कूल से मिलता है, जो आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट, कॉलेज तो ग्रेजुएशन के बाद हो जाता है, ठीक है, जो स्कूल से मिलता है जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट वही वाला होना चाहिए। बहुत सारे लोगों का क्या होता है कि जो मार्क्स TC काटी जाती है तो साथ में ही मिल जाता है, ठीक है, तो वो उस होना चाहिए, उसकी डबल फ़ोटोकॉपी रख लेनी चाहिए। मार्कशीट हाई स्कूल वाली है, इसकी 4 कम से कम फ़ोटोकॉपी और ओरिजिनल होनी चाहिए। इसके बाद में 12th की 4 फ़ोटोकॉपी और ओरिजिनल। वहीं पर आधार कार्ड की कम से कम 3 फ़ोटोकॉपी। इसके बाद में पासपोर्ट फ़ोटो 15 से 20 फ़ोटो होने चाहिए, वो भी तुरंत के खिंचे हुए, ठीक है, यानी कि जिस समय जैसे दिखते हो वैसे ही होने चाहिए। फॉर्म में कैसे लगे उससे मतलब नहीं है।